हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 20 जुलाई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड। निम्नलिखित में से किस तारीख को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। ठीक है, 18 जुलाई डेट याद रखिएगा। तो ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है। साथ ही इसी दिन जो पीस का कल्चर है यानी जो शांति है उसको प्रमोट किया जाता है पूरे विश्व भर में। तो ये जो दिन है इसको सबसे पहली बार मनाया गया था 2009 में। और 18 जुलाई ही डेट क्यों चुनी गई है? क्योंकि 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला जी का जन्म हुआ था 1918 में। ठीक है, और इनके बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इन्हें 1993 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मानवता के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए काफ़ी सारे काम किए हैं, तो इसी कारण से 1993 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल एस्टैब्लिश अ न्यू क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म अलॉन्ग विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड उज्बेकिस्तान टू इन्हांस रीजनल कनेक्टिविटी। क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए कौन सा देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ एक नया चतुर्भुज राजनयिक मंच स्थापित करेगा? तो अभी हाल ही में अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और यूएसए ने डिसाइड किया है कि ये चारों कंट्री मिलकर एक नया क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो एक नया क्वाड ग्रुप बनाया जा रहा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और यूएसए के द्वारा। ठीक है, तो ये ग्रुप बनाया क्यों जा रहा है? तो ये चारों देशों में, खासकर अगर अफगानिस्तान में बात करें तो वहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इसके साथ ही जो शांति है उसको बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट आफ्टर रीनेमिंग। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का नया नाम क्या होगा? तो देखिए, जम्मू और कश्मीर का जो हाई कोर्ट था और जो लद्दाख का हाई कोर्ट है, इन सबको मिला के एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा रहा है जिसका नया नाम डिसाइड किया गया है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का नया नाम होगा हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो कॉमन हाई कोर्ट है ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का, इस कारण से ये नाम दिया गया है। अब बात कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर की और लद्दाख की। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया था, एक जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख। तो जो जम्मू और कश्मीर है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। और जो लद्दाख है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर जी और कैपिटल है लेह और कारगिल दोनों। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड 10% ऑफ रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जो वहाँ के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो और उसके अलावा जो वहाँ पे कपू कम्युनिटी है उनको 10% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। तो ये जो आरक्षण की मंजूरी दी गई है, जो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हैं वहाँ पे नियुक्ति के लिए दी गई है। तो जो भी पोस्ट आएंगी स्टेट गवर्नमेंट की वहाँ पे कपू कम्युनिटी और जो अलग अलग दूसरे वीकर सेक्शन हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं, उनके लोगों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ की 3 कैपिटल आपको याद रखनी है। लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम, जुडिशियल कैपिटल है कर्नूल, चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड एआई एल्गोरिथम कॉल्ड एनबी ड्राइवर। किस संस्थान ने एनबी ड्राइवर नामक एआई एल्गोरिथम विकसित किया है? तो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने एक एआई बेस्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिथम डेवलप किया है जिसका नाम है एनबी ड्राइवर। तो ये एल्गोरिथम का काम क्या है? तो इस एल्गोरिथम का काम होगा जिन सेल में अल्टरनेशन के कारण कैंसर होता है उनको आइडेंटिफाई करना। तो देखिए, कैंसर होता कैसे है? तो मनुष्य के अंदर जब जेनेटिक अल्टरनेशन होता है, बदलाव आता है, तो उनमें जो सेल होता है काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगता है, काफ़ी रैपिड स्पीड से, इसी कारण से कैंसर होता है। तो ये जो एनबी ड्राइवर डेवलप किया गया एल्गोरिथम, इसका काम यही है कि जिन सेल्स के कारण कैंसर होता है उनको ये आइडेंटिफाई कर लेगा शुरू के ही स्टेजेस में। तो इसे डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द गूगल क्लाउड लॉन्च्ड सेकंड क्लाउड रीजन इन इंडिया। गूगल क्लाउड ने भारत में दूसरा क्लाउड क्षेत्र कहाँ लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में गूगल क्लाउड ने दिल्ली एनसीआर में भारत का दूसरा क्लाउड रीजन लॉन्च कर दिया है। तो देखिए, क्लाउड रीजन क्या होता है? तो आप देखिए,
कोई भी डेटा जो है ऑनलाइन अगर आप सर्वर में सेव करते हैं तो वो क्लाउड में सेव होता है। तो जैसे आप गूगल ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं तो कोई भी डेटा आप सेव करते हैं तो वो आपके फ़ोन में ना सेव होके गूगल के सर्वर पे सेव होता है, जिसे गूगल का क्लाउड कहा जाता है। तो भारत में जो पहला क्लाउड रीजन था ये मुंबई में सेटअप किया गया था, और अभी दिल्ली और एनसीआर में दूसरा क्लाउड रीजन सेटअप किया गया है गूगल क्लाउड के द्वारा। तो ये भारत का दूसरा है, और एशिया पैसिफिक रीजन में बात करें तो यहाँ का 10वां क्लाउड रीजन है। तो इससे होगा क्या, तो भारत में जो लोग भी सर्वर का यूज़ करते हैं, तो जब भारत में ही ये सर्वर सेटअप कर दिया जाएगा तो जो लेटेंसी होती है, यानी कि जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का काम होता है सर्वर से, इसमें समय काफ़ी कम लगेगा और परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो गूगल है यहाँ के सीईओ हैं सुंदर पिचई। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। इसके फाउंडर थे लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, और इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट INC। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म रिस्क IQ फॉर $500 मिलियन। किस कंपनी ने $500 मिलियन में साइबर सुरक्षा फर्म रिस्क IQ का अधिग्रहण किया है। तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने रिस्क IQ का अधिग्रहण किया है $500 मिलियन में। और जो रिस्क IQ है ये एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है। तो साइबर सिक्योरिटी फर्म क्या होती हैं, ये ऐसी फर्म होती हैं जो इंटरनेट यानी कि साइबर से रिलेटेड सिक्योरिटी का काम करती हैं, जैसे कि मालवेयर को डिटेक्ट करना, उन्हें हटाना, जो भी वायरस हैं, स्पाईवेयर हैं, इनको मॉनिटर करना और सिस्टम में आने से रोकना। तो इसी तरह की एक फर्म थी सैन फ्रांसिस्को की रिस्क IQ, जिसका अधिग्रहण किया है माइक्रोसॉफ्ट में $500 मिलियन में। माइक्रोसॉफ्ट के CEO और चेयरमैन है सत्या नडेला, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन USA में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में संजय गुप्ता जी को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं संजय गुप्ता जी। IMAI यानी कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं ये। इसके अलावा ये गूगल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। ये रिप्लेस करेंगे अमित अग्रवाल जी को, जो कि अमेजन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। और जो संजय गुप्ता जी हैं, इनका कार्यकाल होगा 2021 से 2023 तक IMAI के चेयरमैन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द स्पार्क्सन ट्रॉफी चेस टूर्नामेंट एट डॉर्टमुंड जर्मनी। जर्मनी के डॉर्टमुंड में स्पार्क्सन ट्रॉफी शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है। तो अभी हाल ही में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी ने जीत लिया है स्पार्क्सन ट्रॉफी चेस टूर्नामेंट। और ये जो टूर्नामेंट था ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था जर्मनी के डॉर्टमुंड में। तो विश्वनाथन आनंद जी ने फाइनल में हराया है व्लादिमीर क्रामनिक को और जीत लिया इस साल का स्पार्क्सन ट्रॉफी चेस टूर्नामेंट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021। F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है। तो देखिए, जो F1 यानी कि फार्मूला 1 है, हर साल इसकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के सर्किट में रेसेस होती हैं। तो इस साल का जो टूर्नामेंट चल रहा है, रिसेंट में यहाँ पे ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स की रेस हुई है, जिसे जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, वर्ल्ड चैम्पियन लुइस हैमिल्टन ने जीता है F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021। और ये रेस करते हैं मर्सिडीज़ के लिए, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा इस साल के अभी तक जितने भी रेसेस हुए हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हुई थी बहरीन GP, जिसे जीते थे लुइस हैमिल्टन। इसके बाद एमिलिया रोमाग्ना GP, जिसे जीते मैक्स वर्स्टैपेन। पुर्तगीज़ GP जीते लुइस हैमिल्टन। स्पेनिश GP जीते लुइस हैमिल्टन। मोनाको GP जीते मैक्स वर्स्टैपेन। अजरबैजान GP जीते सर्जियो पेरेज। फ्रेंच GP जीते थे मैक्स वर्स्टैपेन। स्टाइरन GP भी जीते मैक्स वर्स्टैपेन। और ऑस्ट्रेलियन GP भी जीते मैक्स वर्स्टैपेन। और अभी रिसेंट में हुई है ब्रिटिश GP, इसे जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, विच मूवी हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट कांस फिल्म फेस्टिवल 2021। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ये मूवी का आप नाम देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर C टाइटैने। इसे फ्रेंच में टाइटैने लिखा जाता है, ऑप्शन में टाइटन भी दे सकता है, तो दोनों आपको याद रखना है। इसका नाम है टाइटन। इसी ने जीता है 2021 कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड। तो इस मूवी की जो डायरेक्टर हैं जूलिया डोकोरनाउ, ठीक है, जूलिया डोकोरनाउ, ये कांस फिल्म फेस्टिवल की हिस्ट्री में दूसरी महिला बनी है इस अवार्ड को जीतने वाली। और ये कांस फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, जिसे पाल्मे दियोर भी कहा जाता है। तो सबसे पहली महिला कौन थी जीतने वाली कांस में, तो 1993 में जीती थी जेन कैम्पियन, ये पहली महिला थी। और अब जूलिया डोकोरनाउ जीती हैं और ये बन गई हैं इतिहास में दूसरी महिला अवार्ड को जीतने वाली। इनकी मूवी का नाम था टाइटन, इसकी डायरेक्टर थी हैं। इसके अलावा एक और आपको पॉइंट याद रखना है कि भारत की डायरेक्टर हैं पायल कपाड़िया। तो पायल कपाड़िया की एक शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। ठीक है,
अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता है। और ये जो अवार्ड है इसका नाम है ओइल दी और, यानी कि गोल्डन आई। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इस साल ये 74वां संस्करण था कांस फिल्म फेस्टिवल का। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द इंडियन स्टोरी। द इंडियन स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिमल जलान जी ने लिखी है नई पुस्तक जिसका नाम है द इंडियन स्टोरी। ठीक है, पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है द इंडियन स्टोरी, और ऑथर का नाम याद रखना है बिमल जलान। तो बिमल जलान जो हैं ये पूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं। और ये जो पुस्तक है ये भारत के इकोनॉमी हिस्ट्री के ऊपर लिखी गई है, भारत का इकोनॉमी हिस्ट्री क्या रहा है, इतिहास क्या रहा है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस किए गए हैं कि फ्यूचर में किस तरह से इंडिया का जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है ये रह सकता है। इसके अलावा इनकी 2 और पुस्तक है, इनका भी नाम आपको याद रखना है। एक है इंडिया देन एंड नाउ और दूसरी है इंडिया अहेड। तो इंडिया देन एंड नाउ, इंडिया अहेड, और अब ये तीसरी पुस्तक है द इंडियन स्टोरी। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो ये रहे आपके ऑप्शन, मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, वेयर डज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट सैंड कासल कंस्ट्रक्टेड। विश्व का सबसे ऊंचा बालू महल कहाँ बनाया गया है? तो डेनमार्क में बनाया गया है विश्व का सबसे ऊंचा बालू महल। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। कंपटीशन के हिसाब से मैगजीन और न्यूज़पेपर जो आते हैं सबका PDF मिल जाएगा। तो मेक श्योर उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।